हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में एक नया सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, झारखंड पर्यटन। ओके। और इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट करने का उद्देश्य इसलिए रखा गया है ताकि डिटेल्स में हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ सकें। ओके। जैसे कि रांची है। अब रांची में बहुत सारे मंदिर हैं, है ना, बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे डैम हैं, वाटरफॉल हैं, पहाड़ हैं। तो इन सबको डिटेल में जानना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई वाटरफॉल है तो ये किस नदी पर है, इसका हाइट कितना है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्ट्स है तो वो भी जानना जरूरी है। तो इसे हम लोग एक वीडियो में ना करके डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होगा तो एक लेक्चर में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा, और अगर कम है तो एक लेक्चर में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा। ओके। तो इस तरह से इसे 3 से 4 या 5 पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। रांची से स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि आज का जो टॉपिक है होमवर्क सीरीज का, उसमें रांची का ही, झारखंड का जो पर्यटन का टॉपिक है उसमें रांची डिस्ट्रिक्ट ही है। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि मंदिर भी होते हैं, पर्यटन स्थल। ठीक है, मंदिर हो गया, चर्च, मस्जिद, ये सब भी होता है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं कि घूमने के उद्देश्य से कौन कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है। हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है। तो मंदिर हो गया, वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल हो गया, डैम है, अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। तो मंदिर का जो टॉपिक है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल्स में इसको जो है पढ़ाया गया है, पिक्चर के साथ इसे पढ़ाया गया था। ओके। तो मंदिर को एक बार फिर से यहाँ बताया जा रहा है शॉर्ट में। इसको देखते चलिए ताकि एक जगह ये जो है रहेगा और आप इसको आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो मंदिर में क्या है, जगन्नाथ मंदिर। मंदिर में जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है, ये जो नागवंशी ठाकुर थे, क्या नाम था इनका, एनीनाथ, एनीनाथ शाह, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है एनीनाथ शाहदेव। ठीक है। इसका जो डेट है ये भी कंफर्म डेट है, 1691 में जो है इसको बनाया गया था। फिर 1991 में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाकर, लगभग 1 करोड़ रुपए लगाकर, अभी का जो स्टेचू आप देख रहे हैं, मतलब अभी का जो आउटलुक देख रहे हैं वो 1991 का है। मंदिर तो बहुत ही पहले ही खड़ा हो गया था। ओके। तो 1691 में बना था ये। एनीनाथ शाह ये कौन है, आपको याद होगा रामशाह के बारे में मैंने बताया था, है ना। तो रामशाह के 10 बेटे थे। उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था उनका नाम था यदुनाथ सहदेव, यदुनाथ सहदेव। और ये जो है ये चौथे बेटे थे, एनीनाथ शाह, जो कि ठाकुर थे, ना कि राजा। ओके। इस मंदिर का जो हाइट है ये 100 फीट है। ये बिल्कुल पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पर इसे बनाया गया है। ओके। जगन्नाथ मंदिर। और इसमें तो वैसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको कि इस मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, मेटल का बना हुआ एक वंशीधर मूर्ति है, वंशीधर मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये मराठों से, है ना, मराठाओं से जो है विक्ट्री साइन के रूप में इसे प्राप्त किया गया था, इस वंशीधर मूर्ति को। ये हो गया जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो है ये रांची के बुंडू में है। कहाँ पर है, बुंडू में है। बुंडू कल जिक्र किया गया था। बुंडू नाम का एक ग्राम पंचायत बोकारो में भी है, जिसे बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये बुंडू अलग है, वो बुंडू अलग था। ओके। ये बुंडू शहर है। तो यहाँ पर है सूर्य मंदिर। और ये जो सूर्य मंदिर है रांची की एक संस्था जिसका नाम है संस्कृति विहार, संस्कृति विहार, इसके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया। और इस मंदिर के जो शिल्पकार हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है SRN कालिया। ओके। अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे, जो वाटरफॉल हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। पहले मंदिर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। शिल्पकार SRN कालिया हो गए। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आता है कि इस मंदिर को जो है पत्थर पर, पत्थर पर लिखी कविता, पत्थर पर
लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर काफी खूबसूरत है। ओके, ये हो गया सूर्य मंदिर। इसके बाद है देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। देवड़ी देवड़ी मंदिर, ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है? रांची में, तमाड़ में है। ओके, जनरली 8 भुजाएं आपने देखे होंगे। इस मंदिर में जो देवी दुर्गा की प्रतिमा है, इसमें 16 भुजा है ना, 16 हाथ है। ये हो गया। इसके बाद इस मंदिर में एक खास चीज ये है कि 7 दिन में 6 दिन जो है, 6 दिन वाहन के द्वारा पूजा किया जाता है, और एक दिन जो है ये ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है इसका। वैसे इस मंदिर का निर्माण जो है एक आदिवासी के द्वारा ही किया गया था। वो आदिवासियों के प्रमुख थे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सब था जो मैंने बताया। देवड़ी मंदिर, माँ दुर्गा की प्रतिमा है यहाँ पर, दुर्गा मंदिर है ये। ओके, इसके बाद है इसके बाद है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, तो मदन मोहन मंदिर जो है, मदन मोहन मंदिर, ये कहाँ पर है? ये रांची के बुढ़ाया में है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि जगह के अकॉर्डिंग भी नाम जो है रखा जाता है मंदिर का। जैसे कि बुढ़ाया में है तो इसे बुढ़ाया मंदिर भी बोला जाएगा। एग्जाम में आया है कि बुढ़ाया मंदिर ये कहाँ पर, इस तरह से एग्जाम में आता है। तो ये बुढ़ाया में है। और इस मंदिर को जो है राधा कृष्ण मंदिर भी बोलते हैं। इस मंदिर को राधा कृष्ण मंदिर भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ये मंदिर को बनने में कितने समय लगे हैं। देखिए, 1665 में ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1665 में ये स्टार्ट हो गया था। और जो प्रतिमा है, तो प्रतिमा के आसपास का जो दीवार होता है, तो वो जो है वो 1668 में लगभग कंप्लीट हो गया प्रतिमा के आसपास। लेकिन कंप्लीट जो मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बनने में 1682 तक का समय लग गया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि इसको बनने में कितने समय लगे, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि 14 साल लिखा रहता है। तो 14 साल इसलिए लिखा रहता है क्योंकि स्टार्टिंग यहां से देखा जाता है 1668 से, क्योंकि इसके पहले ये एक हिस्सा इसका कंप्लीट हो चुका था। तो 1668 से काउंट किया था, 1682, तो यहां से काउंट होता है 14 साल। लेकिन 3 साल इसमें ऐड करेंगे तो 17 साल। तो ऑप्शन में कहीं कहीं 14 ना देकर 17 साल भी रहता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये मदन मोहन मंदिर, जिसको राधा कृष्णा मंदिर भी बोलते हैं। और इस मंदिर को जो है लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने बनाया था। और उस समय जो नागवंशी राजा थे उनका नाम है रघुनाथ शाह। ओके, इनके कार्यकाल को नागवंशियों के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है पांचवा। हम लोगों ने कितने मंदिर कंप्लीट किए? 3 4 2, ठीक है, 3 4, ये 4 मंदिर जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर, तो पहाड़ी मंदिर जो है, पहाड़ी मंदिर, ये पहाड़ी मंदिर है ना, इसे जो है रांची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। रांची पहाड़ी के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ओसले, इन्होंने जो है यहाँ पर अपना एक आवास बनाया था, ग्रीष्मकालीन आवास बनाया था इस पहाड़ पर। ये जो पहाड़ है, यहाँ पर शिव मंदिर है। ये पहाड़ी मंदिर शिव मंदिर है। ये पहाड़ी मंदिर जो है ये शिव मंदिर है। ओके, और आजादी के पहले इस पहाड़ के शीर्ष पर जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनको फांसी दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो है आजादी के बाद 15 अगस्त 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये 2 दिन जो है इस मंदिर पर, या यूं कहें इस पहाड़ी के शीर्ष पर जो है तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ओके, तो ये हो गया पहाड़ी मंदिर। इसके बाद है राम सीता मंदिर। इसके बाद है राम सीता मंदिर। राम सीता मंदिर जो है, राम सीता मंदिर जो है ये कहां पर है? ये रांची के चोटिया में है। ओके, और इस मंदिर का निर्माण जो है उस समय जो
नागवंशी शासक थे। कौन थे? रघुनाथ शाह। तो रघुनाथ शाह के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। और इस मंदिर के जो पहले पुरोहित थे, पहले जो जिन्होंने इसकी पूजा की थी, है ना, तो वो कौन थे? वो थे हरिनाथ। हरिनाथ जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे। इस मंदिर को जो है राधा राधा वल्लभ मंदिर भी कहा जाता है। राधा वल्लभ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। जब कोल विद्रोह हुआ था 1800, कोल विद्रोह नहीं, मुंडा उलगुलान, जब उलगुलान हुआ था 1898, 1895 से 1900 का टाइम था उलगुलान का। 1898 में बिरसा मुंडा जो है अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर आए थे। ये हो गया राम सीता मंदिर। इसके बाद है, राम सीता मंदिर के बाद एक शिव मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5-6 शिव मंदिर। तो शिव मंदिर जो है, शिव मंदिर जो है ये कहां पर है? रांची में। अब देखिए, शिव मंदिर तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जिससे फैक्ट्स जुड़ा हुआ है बस वही सब याद करना है। तो शिव मंदिर जो है, एक शिव मंदिर हारिन में है, जो कि रांची में है। खास क्या है? क्या खास है इस मंदिर में? तो इस मंदिर में खास ये है कि 1831 से 32 में जब कोल विद्रोह हुआ था, जब कोल विद्रोह हुआ था तो उस दौरान जो है इस मंदिर पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके निशान अभी तक हैं, है ना, जिसके निशान जो है अभी तक हैं। ये हो गया शिव मंदिर। ठीक है। तो ये हो गया, मंदिर हो गया। इसके बाद एक किला इंपॉर्टेंट है। किला में एक ही किला है जो कि इंपॉर्टेंट है, रातू का किला। रातू का किला। ये जो रातू का किला है, इसे किसने बनाया था? नागवंशी राजा, है ना, नागवंशी राजा उदयनाथ सहदेव, इन्होंने बनाया था। और ये जो रातू का किला है, ये रातूगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नागवंशियों का लास्ट राजधानी था। ओके, लास्ट राजधानी ऑफ, लास्ट कैपिटल ऑफ नागवंशी डायनेस्टी। ओके, तो ये हो गया रातू का किला। इसके बाद वाटरफॉल देखते हैं। वाटरफॉल, क्वेश्चन इससे ही बहुत ज्यादा आता है ना। वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल हैं रांची में। अब यहां पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक हो गया सबसे फेमस, हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है, अब देखिए वाटरफॉल जब भी पढ़ना होता है तो इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, किस नदी पर है, इसका हाइट अगर इंपॉर्टेंट है तो याद कर सकते हैं हाइट कितना है। ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, एग्जाम में पूछा गया है, जेएसएससी का ही एग्जाम हुआ था, पूछा गया था कि हुंड्रू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये भी जो है पूछा गया है। ठीक है। तो खैर इस तरह से आप याद रख नहीं पाएंगे, तो ये एक तरह से रैंडमली अगर दे दिया गया तो आप गेस कर सकते हैं, याद है तो सही है। तो हुंडू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और इसका हाइट जो है, इसका हाइट जो है 320 फीट। जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड का टूरिज्म का, उसमें 320 फीट लिखा हुआ है, लेकिन विकिपीडिया पर आप जाएंगे तो ये 322 फीट मिलता है। दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। 98 मीटर इसका भी हाइट जो है, चूंकि ये फेमस है तो इसका हाइट पूछता है। ओके, ये हो गया। और ओवरऑल अगर इंडिया में देखा जाए तो इसका स्थान जो आता है 34th आता है। जो लोध जलप्रपात है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि 21वां है भारत का। ओके, हुंड्रू हो गया। इसके बाद है, नेक्स्ट में देखते हैं, इसके बाद है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, ये जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? ये जो जलप्रपात है ये है राढ़ो नदी पर। ठीक है। और इस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वाटरफॉल के नजदीक में ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, भगवान बुद्ध का मंदिर है, इसलिए इस वाटरफॉल को गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है। ये राड़ू नदी पर है ये जलप्रपात। अब यहां पर देखिए, ये जो राड़ू नदी है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, राड़ू नदी।
इसी के नजदीक में, जोन्हा जलप्रपात के नजदीक में एक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? इस वाटरफॉल का नाम है सीता धारा, या फिर सिंपली सीता वाटरफॉल, है ना, सीता वाटरफॉल। ये जस्ट इसी के पास में, जोना जलप्रपात के पास में। अब इसके पास में है तो नदी भी यही होना चाहिए, है ना, राढ़ू नदी। ओके, राढ़ू नदी पास में जो है एक सीता मां का मंदिर है, इसलिए इस वाटरफॉल का नाम सीता धारा या फिर सीता जलप्रपात है। ये जोना जलप्रपात, सीता धारा दोनों जो है आसपास है। ओके, इसके बाद है दसम, दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं दसम, तो ये मुंडारी भाषा एक तरह से है, मुंडारी शब्द है। ये इस तरह से लिखा आता है, दा सोम। इसका मतलब क्या होता है? दा का मतलब होता है पानी, दा का मतलब होता है पानी, और सोम का मतलब होता है जमाव, जमाव, है ना, तो पानी का जमाव। ये दसम का मतलब हो गया। ओके, ये नदी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है ये जो है कांची नदी पर है। ये जो है कांची नदी पर है, 44 मीटर इसका हाइट है। हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, कांची नदी, ये नदी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। इसके बाद कुछ डैम है। डैम के पहले जो है एक यहां पर बता देता हूं, मेगालिथ। मेगालिथ आप समझते हैं? मेगालिथ यूं कहें पत्थरों के मोनूमेंट की तरह आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, मेगालिथ। तो ये जहां पर रांची में भी है, रांची में है, लोहरदग्गा में है, हजारीबाग में है। ये 3 जगह है झारखंड में। ओके, तो रांची का जो है ये लेटेस्ट है जो खोजा गया है, और इस जगह का नाम जो है क्या है? हर गड्डी, हर गड्डी चौका हाथू। इस जगह पर ये मेगालिथ है। तो एक ये हो गया, इसे आप याद रखेंगे, मेगालिथ जहां पर है हरगड्डी चोखा हाथू। इसके बाद कुछ डैम है, जैसे कि गेतल सूद डैम, गेतल सूद डैम। नदी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है? गेतल सूद डैम जो है, ये डैम जो है ये किस नदी पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, और 1971 में जो है ये ओपन किया गया था। इस बांध को रुक्का बांध भी बोलते हैं, रुक्का बांध भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गेतलसूद डैम जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी डैम जो है मानी जाती है ना, झारखंड, झारखंड की सबसे बड़ी डैम, सबसे बड़ी डैम। ओके, ये गेतलसूद हो गया। इसके बाद है, गेतलसूद के बाद धुरवा नदी। इंपॉर्टेंट है, जगह से तो पता चल ही जाता है ना, जगह से पता चल ही जाता है कि कौन सा डैम कहाँ है। तो धुरवा डैम जो है ये कहाँ पर है? ये भी जो है स्वर्णरेखा नदी पर ही है। ये भी जो है स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी पर ही है, स्वर्णरेखा नदी का ही है ये डैम। ओके, और ये जो डैम है ये एचईसी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि एचईसी के लिए, एसी का जो प्लांट है, एचईसी का जो क्वार्टर है, पानी का सप्लाई जो है पूरा किया जा सके, धुरवा डैम। इसके बाद कांके डैम है, कांके डैम, कांके डैम। ये कहां पर है कांके डैम? कांके डैम भी स्वर्णरेखा नदी पर ही है। ओके, यहां पर एक चीज याद रखना है कि झारखंड में एक रॉक गार्डन है ना, तो रॉक गार्डन जो है ये यहीं पर है कांके डैम में। और इस रॉक गार्डन को गोंदा पहाड़ी भी बोलते हैं। यहीं पर जो है ये गार्डन बना दिया गया है, गोंदा पहाड़ी, तो ये भी आप याद रखेंगे, गोंदा पहाड़ी। ओके, इसके बाद है बिरसा जैविक उद्यान, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा, बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान। अब ये देखिए, ये नहीं बोला जाएगा कि कहां पर है डिस्ट्रिक्ट वाइज, रांची नहीं पूछेगा, रांची में कहां पर है ये पूछेगा। तो कहां पर है ये? और मांझी। कहां पर है ये? और मांझी में, गेतल डैम के नजदीक में है। ओके, और ये जो है 1994 में जो है इस्टेब्लिश
किया गया था। ठीक है, ये हो गया, डैम हो गया। इसके बाद है, इसके बाद नक्षत्र वन एक है, नक्षत्र वन। आपने नाम सुना होगा बार बार, देखिए कुछ खास है नहीं, लेकिन चूंकि नाम थोड़ा अलग है इसलिए पूछ लिया जा सकता है कि कहां पर है ये नक्षत्र वन। ये है क्या, नक्षत्र वन है क्या? ये पार्क है, ये जो है पार्क है। क्या है ये? एक पार्क है। कहां पर है? रांची में है और राजभवन के नजदीक में है, राजभवन के पास है। ठीक है, एक नक्षत्र वन हो गया। पार्क तो बहुत सारे हैं ना, हर शहर में हर टाउन में जो है पार्क मिलेगा, तो सारे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ नाम अलग हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि नक्षत्र वन हो गया। एक यहाँ का पूछा जाता है सिद्धू कान्हो, सिद्धू कान्हो पार्क, तो ये भी जो है रांची में ही है, ये भी जो है रांची में है। ओके, फिर क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है साइंस सिटी, साइंस सिटी, इसी का दूसरा नाम जो है, इसी का दूसरा नाम रांची, रांची साइंस सेंटर है। ओके, रांची साइंस सेंटर है। तो रांची साइंस सेंटर ना देकर साइंस सिटी बोला जाएगा। तो ये कहां पर है? ये रांची में है। कहां पर है ये? रांची में। और कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। 2010 में इसका उद्घाटन जो है, उस समय जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा किया गया था। ओके, ये हो गया। इसके बाद है टैगोर हिल। अभी हम लोगों ने पहाड़ी मंदिर पढ़ा ना, पहाड़ी रांची पहाड़ी पढ़ा, टैगोर हिल। तो टैगोर हिल जो है, टैगोर हिल, ये जो है टैगोर हिल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, क्या नाम था उनका? ज्योतिरिंद्र, ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर। तो इनका यहाँ पर एक आश्रम था, है ना, ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने ये पहाड़ी और इसके अलावा कुछ और भी जमीन था, तो इसे जो है इन्होंने खरीदा था हरिहर सिंह, हरिहर सिंह जो कि एक जमींदार था। तो इनसे इन्होंने ये पहाड़ी का जमीन खरीदा था और यहाँ पर एक आश्रम बनाया था टैगोर हिल पर। ओके, ये कहाँ पर है? ये जो है मोराबादी में है। कहाँ पर है ये? मोराबादी में। और इस पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अभी जिक्र किया गया था कर्नल ओस्ले के बारे में। कर्नल ओस्ले ने भी यहाँ पर एक विश्राम स्थल, एक रेस्ट हाउस बनाया था। ओके, झारखंड का जो स्टेट म्यूजियम है, झारखंड का जो स्टेट म्यूजियम है, स्टेट म्यूजियम जो है झारखंड का, ये कहां पर है? ये कैपिटल में ही होता है, ये रांची में है। अब रांची में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया रांची। अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये जो है ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। अब यहां पर देखिए, कहीं कहीं ऑप्शन आप देखेंगे कि 1974 लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं किसी बुक में 1974 भी रहता है। क्वेश्चन में अगर आ गया तो दोनों में से कोई एक आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। 1974 इसलिए सही हो सकता है क्योंकि मोराबादी के पास जो जनजातीय शोध संस्थान है ना, जनजातीय शोध संस्थान, जिसके निदेशक कौन है? रणेंद्र। तो इसी के कैंपस में, या यूं कहें इसी के पार्ट के रूप में जो है स्टेट म्यूजियम यहां पर स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। ये इंडिपेंडेंट नहीं था, बाद में इसको एक इंडिपेंडेंट रूप में स्टैब्लिश किया गया 2009 में। स्टेट म्यूजियम कहां पर है? ये रांची में। ओके, ये हो गया। इसके बाद है रांची लेक, रांची लेक, लेक नहीं लेक, रांची झील कह सकते हैं, रांची तालाब कह सकते हैं। ये जो है बहुत ही पुराना, ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे रांची टूरिज्म, झारखंड टूरिज्म में, तो उसमें 1842 ये डेट बताया गया है। और इस डेट पर क्या किया गया था? जो कर्नल ओस्लो हैं, बार बार जिक्र किया जा रहा है कर्नल ओस्लो का, कर्नल ओस्ले, तो इन्होंने जो है खुदाई यहाँ पर की थी इस झील को बनवाने के लिए 1842 में। ये जो है शहर का सबसे बड़ा तालाब है। ओके, लेकिन कहीं कहीं 1942 आप देखेंगे,
तो ऑफिशियल में 1842 है, ये आप ध्यान देंगे इसको। इसके बाद एक है मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज, मैक्लुस्कीगंज जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एंग्लो इंडियन गांव पहले था, अब नहीं है, एशिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव, ठीक है, मैक्लुस्कीगंज। तो ये सब जो है ये रांची के इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। अब यहाँ बताइए कि एक साथ अगर पूरे झारखंड का पर्यटन स्थल पढ़ाया जाए तो ये कितना लंबा हो जाएगा, एक ही डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे पढ़ने को मिल गए। तो खैर ये रांची था, इसमें ज़्यादा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतना नहीं मिलेगा। तो बाकी लेक्चर में हम लोग 2 3 4 जैसा भी होगा उसे कवर किया जाएगा, मतलब 4 से 5 पार्ट में ये जो है पर्यटन वाला पोर्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।